हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट 2022 की नोटिफिकेशन कब आ सकती है और कब ये एंट्रांस हो सकता है, चांसेस कब हैं होने के, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं यही बातें डिस्कस करूंगा आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आप भी इस लॉ एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 3 पॉइंट को डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट आ गया आपका कि नोटिफिकेशन कब आ सकती है, कब एंट्रांस टेस्ट होने के चांसेस है। दूसरा पॉइंट है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि नोटिफिकेशन कब आ सकती है और आपका ये एंट्रांस टेस्ट कब जो है वो हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें एचपी यूनिवर्सिटी की तो जनरली अप्रैल के महीने में यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन इशू कर देती है एंट्रांसेस के बारे में, क्योंकि अगस्त से जो है वो सेशन स्टार्ट करना होता है। उससे पहले एंट्रांसेस कंडक्ट भी करवाने पड़ते हैं, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर काउंसलिंग होती है। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यूनिवर्सिटी ये चाहेगी कि अगस्त से नया सेशन स्टार्ट हो जाए, उससे पहले ये सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाएं। तो अप्रैल के महीने में अगर नोटिफिकेशन इशू होती है तो एंट्रांस आपका जून के महीने में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाएगा। ये चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट कंक्लूड हो गया कि नोटिफिकेशन कब इशू हो सकती है और एंट्रांस टेस्ट कब हो सकता है। अप्रैल के महीने में इशू हो सकती है और जो आपका एंट्रांस टेस्ट है वो जून के महीने में कंडक्ट हो सकता है या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि है प्रिपरेशन। अगर मैं सिंपल प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस एंट्रांस टेस्ट के बारे में कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं और डिटेल वाइज जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहता है। जो आपका ये लॉ का एंट्रांस टेस्ट है ये 100 मार्क का होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से 40 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका जीके, यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा आपका इंग्लिश, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल 100 मार्क्स का हो गया। अब आपको तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर मैं एंट्रांस टेस्ट के लेवल की बात करूँ पिछले 2-3 सालों से, तो वो लेवल बड़ा हाई हो चुका है। क्योंकि 2017 के अंदर मैंने ये एंट्रांस टेस्ट दिया था, उस समय इस एंट्रांस टेस्ट का लेवल कुछ और था, अब इसका लेवल कुछ और है। अब आपको सिंपल बेसिक नॉलेज से आप इस एंट्रांस टेस्ट को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि मैंने संविधान को पढ़ा है, मुझे बेसिक नॉलेज है, आप इस एंट्रांस टेस्ट को क्रैक कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत है यहाँ पे। क्योंकि आपको अब डेप्थ की नॉलेज चाहिए संविधान की। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आपको उसकी डेप्थ नॉलेज चाहिए, तब जाके आप इस एंट्रांस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज आप एंट्रांस टेस्ट को क्रैक नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज है संविधान की। तो इस गलतफहमी को आप दूर कर लीजिए, मैं आपको ये यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर आपको सीरियसली इस एंट्रांस टेस्ट की तैयारी करनी है, क्रैक करना है, तो आप सीरियस तरीके से जो है इसकी तैयारी कीजिए, डेप्थ में जो है वो संविधान को पढ़िए। अब यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया कि सिलेबस क्या रहता है। अगर आपको डिटेल में सिलेबस को जानना है, समझना है, तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं डिटेल वाइज सिलेबस को समझने के लिए। लेकिन सिलेबस तो आपने समझ लिया, अब आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और आप उसको तभी समझ सकते हैं जब आपके पास प्रीवियस एंट्रांस क्वेश्चन पेपर्स होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट legalmentor.in से। डाउनलोड कैसे करने हैं मैं आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। दोस्तों, अब यहाँ पे आपके पास एंट्रांस क्वेश्चन पेपर्स भी आ गए। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो सिर्फ फोकस करते हैं संविधान के ऊपर कि उन्हें सिर्फ संविधान पढ़ना है, बाकी जो जीके है, जो इंग्लिश है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये भी बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि जितना फोकस आपको संविधान के ऊपर करना है उतना ही फोकस आपको जीके के ऊपर करना है और आपको इंग्लिश के ऊपर करना है। जहाँ तक मैं बात करूँ जीके की, तो जीके के अंदर कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा। कोई भी टीचर है, कोई भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कभी भी आपको ये नहीं बता सकता है कि जीके के अंदर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है।
या आपको कोई भी नहीं बता सकता है। अगर मैं पिछले 2-3 सालों की इस एंट्रांस टेस्ट को एनालाइज करूं तो जीके के अंदर मेनली ज़्यादा फोकस किया गया है जनरल साइंस के ऊपर। हर साल 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से पूछे गए हैं, लेकिन जीके के अंदर भी आपको जनरल साइंस भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अवार्ड्स हो गए, आपके स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स के जितने भी जो है वो टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे कौन जीत रहा है, किस देश के अंदर हो रहे हैं, तो ये बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है। जो आप ग्रामर पढ़ते हैं अपने +2 लेवल तक, वही ग्रामर जो है वो इस एंट्रांस टेस्ट के अंदर आता है। बाकी जब आप प्रीवियस एंट्रांस क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करेंगे हमारी वेबसाइट से, अब कैसे करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जब आप उनको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो इस एंट्रांस टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, कितनी डेप्थ में जो है वो क्वेश्चन इस एंट्रांस टेस्ट के अंदर आते हैं। मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है 300 क्वेश्चंस की, जिसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज ने लास्ट ईयर बड़े स्टूडेंट्स को हेल्प किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस एंट्रांस टेस्ट को क्रैक किया था। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट legalmentor.in से। अब डाउनलोड कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो आपको क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज है। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है legalmentor.in। जब वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, जो आपका होम पेज है वहाँ पे आपको 3 लाइन दिखने को मिलेगी साइड में, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेकंड लास्ट पे ऑप्शन मिलेगा आपको HPU LLB एंट्रांस, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगी जहाँ पे मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस दिखेगा जहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है सिलेबस को। और जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। जो 300 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको 3 सालों के 2019, 2020 और 2021 के जो लॉ के एंट्रांस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज और आपके एंट्रांस क्वेश्चन पेपर पिछले 3 सालों के यहाँ पे मिल जाएंगे। और डेफिनेटली जो होगा, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे इस एंट्रांस टेस्ट की, तो 110% आपका एंट्रांस टेस्ट जो है वो क्रैक होगा। आपको जो है वो एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेगी। आपको इस एंट्रांस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि अगर आप मेरिट के अंदर नहीं आते हैं तब आपको हॉस्टल नहीं मिलते हैं। एडमिशन आपको मिल जाती है लेकिन आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि आप मेरिट के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना है और सभी को हॉस्टल नहीं मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो मेरिट के अंदर होता है उसको ही हॉस्टल मिलते हैं। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया टाइम मैनेजमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है। बहुत कम समय रह गया है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपको ये समझना है कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा समय देना है, मुझे किस टॉपिक के ऊपर कम समय देना है। संविधान के ऊपर आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन संविधान के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा फोकस करके वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अब भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है इस एंट्रांस टेस्ट के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।